डायरेक्ट सेंटेंस है ना। इसमें ये जो सेंटेंस है ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और ये जो सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है ये क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, क्या हो? पास्ट टेंस। जैसे ये लिखा हुआ है सैड, सैड ये पास्ट टेंस है, से सैड सैड होता है ना। yes, तो ये पास्ट टेंस है ना, ये सिंपल पास्ट है ना जी। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका भी टेंस क्या होगा? बदल जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा? बदल जाएगा। अभी देखिए ये क्या है? आर लगा हुआ, यानी ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसका टेंस बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंस बदल जाएगा। क्या क्या चीज बदलता है? देखिए, जो प्रेजेंट टेंस रहता है वो पास्ट टेंस में बदल जाता है, और नजदीक का चीज दूर दिखाया जाता है। जैसे दिस होगा तो दैट हो जाए। क्या क्या चेंज होता है यहाँ देखिए। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब में देखते हैं क्या क्या चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज आर एम लगा हो तो वो वाज या वेयर हो जाएगा। अगर वाज वेयर लगा हो तो हैड बीन हो जाएगा। अगर हैज या हैव लगा हो तो वो हैड में चेंज होगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब में आइए। मेन वर्ब अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 रहे तो वो वर्ब 2 में बदल जाएगा। वर्ब 1 या वर्ब 5 मतलब जैसे कहीं गो रहे या गोज रहे, ठीक है, तो ये वर्ब 2 में बदलेगा, वर्ब 2 में बदलेगा, यानी वो हो जाएगा वेंट। क्या हो जाएगा? वेंट। और अगर वर्ब 2 रहे तो वो हैड प्लस वर्ब 3 में बदल जाता है। और अगर इज आर एम प्लस वर्ब 4 रहे तो वो वाज वेयर प्लस वर्ब 4 में बदल जाता है। और अगर हैज हैव प्लस वर्ब 3 रहे तो वो हैड प्लस वर्ब 3 में बदल जाता है। देखिए हर जगह देख रहे हैं प्रेजेंट वो पास्ट में बदला है। वर्ब 1 या वर्ब 5 प्रेजेंट होता है, ये पास्ट में बदल गया। ये पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल गया है। इज आर एम प्रेजेंट में होता है तो वाज वेयर पास्ट में बदल गया। हैज हैव प्रेजेंट में होता है तो हैड पास्ट में बदल गया। तो हम क्या देख रहे हैं? जो सेंटेंस प्रेजेंट में है वो किस में बदल जा रहा है? पास्ट में बदल जा रहा है। उसी तरह दिस दैट में बदल जा रहा है। दिस मतलब कोई नजदीक की वस्तु को हम लोग दिस बोलते हैं, वो किस में बदल जा रहा है? दूर की वस्तु में, दैट। दीज दोज में बदल जा रहा है। हेयर देयर में बदल जा रहा है। टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे द प्रीवियस डे में, ठीक है। इस सेंटेंस को हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए इस सेंटेंस को, ही है सब्जेक्ट, मी है ऑब्जेक्ट, तो ही को हम ही लिखेंगे। यहां देखिए हमने बताया था कि सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, ठीक है। लेकिन अगर सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता, अगर रहता ही सेड और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी नहीं रहता तो हम सिर्फ लिखते ही सेड, टोल्ड नहीं लिखते। लेकिन चूंकि अभी ये इसके बाद ऑब्जेक्ट है इसलिए हम इसको सेड टू को किस में बदले हैं? टोल्ड में बदले हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाकर क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यू, यू कौन पर्सन है? ये सेकेंड पर्सन है। आप लोग को हम नियम बताए थे कि 1 2 3 एस ओ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, थर्ड पर्सन यानी ही सी इट या नेम या दे ये चेंज नहीं होता, नो चेंज, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। यू कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए आप लोग ऑब्जेक्ट क्या है? लेकिन यू जो सेकंड पर्सन है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। तो मी का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? बताइए। आई। क्या होगा? आई। आई के साथ कौन सा वर्ब हम लगाएंगे? एम। लेकिन चूंकि हमने बताया था
क्या बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में, ये पास्ट टेंस में है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का ये टेंस हमको बदलना है ना, प्रेजेंट पास्ट में बदलेगा। यहां देखिए, यहां आर लगा हुआ है, इज आर एम किस में चेंज होगा, वाज या वेयर में। तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज। ठीक है, देखिए ये हीज है, कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, तो ये हो जाएगा हीज फ्रेंड। इसी तरीके से एक सेंटेंस और देखिए तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यू से टू मी यू लाइक मी। माफ कीजिएगा, यहां पर से नहीं लिखते हैं क्योंकि हमको इसको पास्ट में बदलना है, तो हो जाएगा यू सेड टू मी। यू है सब्जेक्ट, मी है ऑब्जेक्ट। तो पहले इसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो यू को यू में यू ही लिखेंगे। सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, क्योंकि सेड टू के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहां लिख दिया टोल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए। इसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है रिपोर्टेड स्पीच की। देखिए यू है, यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यू क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन मी का क्या होता है, आई। ठीक है, उसके बाद लाइक। लाइक कौन सा वर्ब है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, क्या है ये वर्ब 1 है। क्या है, तो मेन वर्ब 1 या वर्ब 5 किस में चेंज होगा, तो लाइक का वर्ब 2 क्या हो जाएगा, लाइक्ड। मी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट है यू। तो चूंकि मी क्या है, मी है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो यू का मी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, मी तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा यू, तो यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू ही होता है। देखिए यू, योर, यू होता है ना, ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये है पोसेसिव एडजेक्टिव और ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, यू। इस तरीके से अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का आप टेंस को चेंज कर सकते हैं। फिर से देखिए, हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे, इज आर एम को वाज वेयर में, वाज वेयर को हैड बीन में, हैज हैव को हैड में, वर्ब 1 या वर्ब 5 को वर्ब 2 में, वर्ब 2 रहे तो हैड प्लस वर्ब 3 में, इज आर एम प्लस वर्ब 4 रहे तो वाज वेयर प्लस वर्ब 4 में, हैज हैव प्लस वर्ब 3 रहे तो हैड प्लस वर्ब 3 में, और अदर्स में दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देंगे। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगले बार हम आपको स्पेशल रूल्स बताएंगे जिसमें अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बदलते हैं, ये बताएंगे।